बुलाया है, ये यकीनन इंशाअल्लाह इनके बहुत बड़ा मसला हल करेगी। अभी मैं उसकी तरफ आता हूँ, लेकिन ये माशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का एक एजेंडा है। आज मैं यहाँ हूँ, मैं कल कहाँ था? कल मैं गवादर में था, कल मैं कोलू और सिब्बी में था, कल मैं पाकिस्तान के उस बहुत अजीम सूबे में था जो आज माशाअल्लाह खुशहाली से हमकिनार होने के लिए जा रहा है। वो बलोचिस्तान जिसकी तरफ पहले किसी ने तवज्जो नहीं दी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत का तवज्जो का मरकज बन चुका है। और काला शाह काकू के मेरे दोस्तों, हम पूरे मुल्क के मफादात की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की का ख्वाब जो है वो पूरे मुल्क में फैला हुआ है। आज काला शाह काकू पहुंचा है और कल जो गुजर गया है वो बलोचिस्तान में था, गवादर में था, और फिर वहां ऐसी जगहों पे सड़कें बन रही हैं जहां कोई तसव्वुर नहीं था सड़क का आज से पहले, लेकिन आज वहां के अवाम अल्लाह के फजल करम से खुशहाली का एक ख्वाब देख रहे हैं। और इंशाल्लाह ये मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह बलोचिस्तान भी पाकिस्तान के कराची, लाहौर, पेशावर से इंशाल्लाह न सिर्फ उसके मुकाबले में आएगा, उससे आगे निकल जाएगा। और गवादर बेहतरीन पोर्ट बनेगी पाकिस्तान की। गवादर इंशाल्लाह ऐसा खिता बन जाएगा जो पाकिस्तान के लिए एक फख्र का बायस होगा। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके मैं इस मंसूबे के ऐलान की तरफ आता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी नज़र हर शोबे पर है और पिछले 3 सालों के नताइज अब आना शुरू हो रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान तरक्की की जानिब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी राना तनवीर ने आपको बताया है, माशाअल्लाह तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये मैं नहीं कहता, ये राना तनवीर नहीं कहता, ये दुनिया कह रही है पाकिस्तान के बारे में, दुनिया कह रही है। इस मुल्क से इंशाअल्लाह अगर यही तरक्की की स्पीड रही तो इंशाअल्लाह इस मुल्क से बेरोजगारी का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। खुशहाली इंशाअल्लाह आपके दरवाजे पे दस्तक देगी। इंशाअल्लाह गुर्बत का खात्मा होगा, यहाँ पे भूख अफलास का खात्मा होगा, यहाँ पे सेहत की सहूलतें बनेंगी। और हम पाकिस्तान में अब 40 नए अस्पताल बनाने जा रहे हैं, 40, जिसमें 10,000 नए बिस्तर शामिल किए जाएंगे, 10,000। और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह इन अस्पतालों में बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलतें इंशाअल्लाह यहाँ पर जो है वो हम कायम करेंगे। मेरे भाइयों, आज काला शाह काकू मैं इंशाअल्लाह मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बरमला ऐलान करना चाहता हूँ। आपको मालूम है अल्लाह के फजलो करम से हम जो बात करते हैं उस पर अमल करके दिखाते हैं। हम झूठी बातें नहीं करते, हम झूठ नहीं बोलते, हम तोहमत नहीं लगाते, इल्जाम तराशी नहीं करते। हम अपना जो है ना वो सुबह कुछ कह रहे हैं, रात को कुछ कह रहे हैं, शाम को कुछ कह रहे हैं और दिन में कुछ कह रहे हैं। हम इस तरह का काम नहीं करते और हम अपना अल्लाह के फजलो करम से अवाम से सच बोलते हैं। इस सियासत को इबादत समझते हैं। हम समझते हैं कि आपकी खिदमत जो है ये मेरा बुनियादी फर्ज है, सियासत नहीं, मेरा फर्ज और मेरी ये खिदमत और इबादत है। और हमने आपको कहा था इक़्तिदार की सियासत नहीं करेंगे, हम इक़्तिदार की सियासत करेंगे, इक़्तिदार की सियासत। आज इस जगह पे खड़े होके मैं एक दफा फिर कहना चाहता हूं, हमने पहले भी झूठ नहीं बोला और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह
हर जगह पर आज बिजली के कारखाने तेजी के साथ लग रहे हैं। बिजली के कारखाने, एक जमाना था, आपको पता है कि सिर्फ 3 साल हुए हैं, बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जगह जगह पे मुजाहरे होते थे या नहीं होते थे। आज बिजली की लोड शेडिंग पहले से बहुत कम हो गई है। इंशाल्लाह अगले साल और भी कम हो जाएगी और उससे अगले साल खत्म हो जाएगी, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। ये है काम, ये काम है, ये नारा नहीं है, ये खिदमत है, खिदमत। और इंशाल्लाह, और मैं आपको बता रहा हूं, कल जहां गया वहां भी बिजली के कारखाने लग रहे हैं। कराची और सिंध में लग रहे हैं, थर में लग रहे हैं, पंजाब में लग रहे हैं, सूबा KPK में लग रहे हैं, आजाद कश्मीर में लग रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में लग रहे हैं। भाई सिर्फ काला शकाकू नहीं, पूरा मुल्क हमने देखना है। और काला शकाकू की दुआओं के साथ, आप लोगों की दुआओं के साथ इंशाल्लाह पूरे मुल्क की खिदमत कर रहे हैं हम। भाई कहीं हम कंटेनर पर तो नहीं चढ़े हुए, ये कहीं कंटेनर तो नहीं है राणा साहब, कंटेनर पे तो नहीं खड़े हम। मेरे भाइयों, पाकिस्तान के अंदर जगह जगह मोटरवेज बन रही हैं और ये कहते हैं, अभी कल मैं सुन रहा था, किसी अखबार में पढ़ रहा था या शायद टीवी पे सुन रहा था कि कोई एक सियासतदान है पिंडी का, आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से, एक सियासतदान पिंडी का है, आप बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कभी वो कहता है कि मार्च में कुछ होने वाला है, कभी वो कहता है कि जून में कुछ होने वाला है, कभी वो अगस्त की बातें करता है, अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की बातें करता है। ये बातें करते करते 3.5 साल तो गुजर गए, 1.5 साल रह गया इंशाल्लाह, जो कि हम अल्लाह के फजलो करम से पूरा करेंगे। और उसके बाद होगा इलेक्शन, इलेक्शन के बाद अल्लाह ने चाहा तो फिर 5 साल के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हमें लेके आएगा आपकी खिदमत के लिए, आपकी खिदमत के लिए। और वो टेलीविजन के ऊपर बैठकर यही फाल निकालते रहेंगे, जैसे तोता फाल नहीं निकालता, पता है ना, तोता फाल निकालता है, और इसी तरह से ये फाल निकालते हैं। और ये हर साल कहते हैं कि इस साल में जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, सर्दियों में जा रहे हैं, गर्मियों में जा रहे हैं। भाई 3.5 साल तो हो गए हैं, तो अब भी तुम भी इलेक्शन की तैयारी करो, क्योंकि इंशाल्लाह आइंदा तुम्हें असेंबली का मेंबर बनने का मौका मिलेगा। वो कह रहे थे, जो क्या रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई अवाम जो है वो ये दो जो लीडर इस वक्त जो अपने आप को लीडर कहते हैं, ये जो आजकल हमारी हुकूमत के खिलाफ जो आजकल तहरीक चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में वो कह रहे थे कि अवाम इनको इकट्ठा देखना चाहते हैं और अवाम इनको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। भाई अवाम से तो आपने कल परसों पूछ लिया, आपने वहां पे मुल्तान कौन सी जगह है, बूरेवाला में अवाम क्या चाहते हैं वो भी आपको पता लग गया है, जेलम में अवाम क्या चाहते हैं वो भी आपको पता लग गया है, और काला शकाकू में अवाम क्या चाहते हैं ये भी आप देख रहे हैं। तो अवाम आपको अच्छी तरह जानती है, आप लोगों को जानती है अवाम। और अगर पावर में किसी वक्त आना था तो वो 2013 का एक वक्त था जो गुजर गया है, अल्लाह के फल से गुजर गया है। अब दोबारा इंशाल्लाह वो वक्त आपको नहीं कभी मिलेगा, क्योंकि अवाम खिदमत चाहते हैं। हमने पिछले 5 साल पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ ने भी खिदमत की, और अब नवाज शरीफ भी और शहबाज शरीफ भी, राणा तनवीर भी, हम सब आपकी खिदमत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि समझदार बंदा वो होता है जो अवाम की, जिसकी नफ्स के ऊपर हाथ होता है और वो समझ लेता है कि अवाम क्या चाहते हैं।
अवाम तरक्की चाहते हैं, अवाम खुशहाली चाहते हैं, अवाम भूख से निजात चाहते हैं, गुर्बत से निजात चाहते हैं, बेरोजगारी से निजात चाहते हैं, बीमारी से निजात चाहते हैं। अवाम अपने घरों में रोशनी के चिराग जलते हुए देखना चाहते हैं। अवाम महंगाई नहीं बल्कि अवाम यहाँ पर जो है वो चीज़ें सस्ती होती देखना चाहते हैं। अवाम चाहते हैं कि सड़कें बने, मोटरवेज बने, अस्पताल बने, स्कूल बने, कॉलेज बने। और इंशाल्लाह जिस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं, इंशाल्लाह इससे मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आइंदा इससे भी ज़्यादा स्पीड से पाकिस्तान की तरक्की की तौफीक देगा। मैं आता हूं जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है और जिसके लिए मेरे भाई राणा तनवीर हुसैन मुझे यहां पर लेकर आया है और जिसके लिए आप बस शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं आज इस जगह पर मैं ईस्टर्न बाईपास का ना सिर्फ ऐलान करने आया हूं बल्कि उस पर काम शुरू कराने के लिए आया हूं। अब आप सीधा लाहौर पहुंचेंगे, इंशाल्लाह सीधा लाहौर पहुंचेंगे। इस पे पता कितना खर्च आएगा, कितनी रकम खर्च आएगी, कितनी रकम खर्च आएगी? 24 अरब रुपया, 24 अरब रुपया, 2400 करोड़ रुपया, 2400 करोड़ रुपया। ये सब काला शकाबू के अपने भाइयों पे कुर्बान, भाइयों बुजुर्गों पे कुर्बान। और इंशाल्लाह आप डायरेक्ट लाहौर पहुंचेंगे, एक नया पुल बनेगा रावी के ऊपर, नया पुल बनेगा इंशाल्लाह। और फिर ये पता है आपको ये कितनी बड़ी सड़क है? ये कोई छोटी सड़क नहीं है, ये कोई एक लेन नहीं है, ये 2 लेन नहीं है, ये 3 लेन नहीं है, ये 4 लेन नहीं है, ये 5 लेन नहीं है, ये 6 लेन है, 6 लेन। तीन सड़कें आने की और 3 जाने की। ये तोहफा है काला शकाकू के लिए, तोहफा है काला शकाकू के लिए। और फिर अभी आसन इकबाल साहब ने भी यहां पर आना था, वो शायद पहुंच नहीं पाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, बेटा तालियां बंद कर, ये भी बताना चाहता हूं कि काला शकाकू बद्दो मली रोड स्कीम को भी मंजूर कर दिया गया है। और तीसरा पिंडी डास के मकाम पर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे इंटरचेंज मंजूर कर लिया गया है। और शेर शाह सूरी रोड बेगम कोट से लेकर शेखपुरा मुरीद के रोड तक वफाकी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत मिलकर ये सड़क तामीर करेंगे। और इसके बाद क्या है? इसके बाद एक और बड़ा मंसूबा है। इमामिया कॉलोनी रेलवे फाटक और शादरा तक ओवरहेड सड़क बनाई जाएगी। ओवरहेड सड़क बनाई जाएगी और ये ओवरहेड पुल होगा, ब्रिज होगा जो कि कई किलोमीटर तक का होगा। और इंशाल्लाह ये सड़क जीटी रोड वाली जो ट्रैफिक है सारी उस पुल के जरिए से शहर लाहौर तक जाएगी। तो ये आपके लिए ये 4-5 तोहफे इकट्ठे आज पेश कर रहा हूं मैं, 4-5 इकट्ठे तोहफे पेश कर रहा हूं। ये काला शकाकू के लिए मेरी कोई इनाम नहीं है भाई, कोई एहसान नहीं है, ये मेरी छोटी सी काविश और खिदमत है।
और राना तनवीर हुसैन, राना अफजाल हुसैन, और मेरा वो भाई बैठा हुआ है जो माशाल्लाह इश्तिहार दे दे के थक गया है अखबारों में। ये हमारा बड़ा एक कमिटेड कारकुन है आरिफ खान संधीला, और यहाँ मौजूद है, और माशाल्लाह इसने आज भी बड़ा अच्छा इश्तिहार दिया हुआ है, तो मैं इसको शाबाश देता हूँ। ये सारे यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये आपकी वेलफेयर के बड़े मुतमन्नी हैं और चाहते हैं कि इस इलाके को तरक्की मिले। और इंशाअल्लाह आज तो मैं आपके पास आया हूँ काला शाह काकू आपको मिलने के लिए। जब आप अगली दफ़ा मुझे बुलाएंगे तो इंशाअल्लाह कुछ और तोहफे तोहफ़ लेके मैं आपके पास आऊँगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला आपको मुझे पाकिस्तान की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ हमेशा आप नारा लगाते हैं, मेरे साथ मिल के नारा लगाइए, पाकिस्तान। एक और अच्छा लगा नारा मुझे, आपका जवाब अच्छा लगा, और इससे भी ज़्यादा मजबूती से जवाब दीजिए, पाकिस्तान। थैंक यू। लाहौर में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने कहा, शेख रशीद को चैलेंज भी दिया कि अगले इलेक्शन में तुम्हारी सीट नहीं रहेगी। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने लाहौर ईस्टर्न बाईपास मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया और संग बुनियाद रखने के बाद अवामी इज्तिमा से खिताब किया। पिंडी के सियासतदान को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत के खात्मे की तारीखें देते 3 साल गुजर गए हैं और वज़ीर-ए-आज़म अपने खिताब के दौरान कंटेनर को भी ना भूले। जहां वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खिताब कर रहे थे, उन्होंने चुटकुला भी छोड़ा। इस खिताब के दौरान कहा, कहीं हम कंटेनर पर तो नहीं चढ़े। रावलपिंडी का सियासतदान तोता फाल निकालता रहता है, ऐसा कहना था वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का। और उन्होंने नाम लिए बगैर शेख रशीद पर यह तनकीद की। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी मार्च, कभी अगस्त तो कभी सितंबर की तारीख देता है, अगले इलेक्शन में तुम्हारी सीट नहीं रहेगी। ये चैलेंज किया नवाज शरीफ ने शेख रशीद को। वज़ीर-ए-आज़म लाहौर ईस्टर्न बाईपास मंसूबे का संग बुनियाद उन्होंने रखा और उसके बाद अवामी इज्तिमा से उन्होंने खिताब किया। और उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा, काला शाह काकू से तंज के तीर चलाते हुए, कि रावलपिंडी का एक सियासतदान तोते की तरह फाल निकालता रहता है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने अवामी इज्तिमा से खिताब किया, उनका ये कहना था कि इक़्तिदार की नहीं अक़दार की सियासत कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि और भी कई ऐसे मंसूबे हैं जिनका इफ्तिताह किया जाएगा। इस वक्त उन्होंने संगे बुनियाद रखा लाहौर ईस्टर्न बाईपास काला शाह काकू अवामी इज्तिमा से वज़ीर-ए-आज़म का ये खिताब। शेख रशीद पर तनकीद भी की उन्होंने और कहा कि वो कभी मार्च, कभी अगस्त, कभी सितंबर की तारीख देते हैं और वज़ीर-ए-आज़म के नाम लिए बगैर शेख रशीद पर तनकीद भी सामने आई। अगले इलेक्शन में तुम असेंबली के मेंबर भी नहीं बन सकोगे, ये चैलेंज किया है शेख रशीद को वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने। और चुटकुला भी छोड़ा कि राना साहब हम कहीं कंटेनर पर तो नहीं खड़े।